पांडु पुत्र अर्जुन की पत्नी सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन सुभद्रा को पहली नजर में दिल दे बैठे थे। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था। पढ़े महाभारत काल की प्रेम कहानी। महाभारत काल में कई प्रेम कहानियों का जिक्र मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। इनका नाम द्रौपदी, उलूपी, चित्रांगदा और सुभद्रा था। इनमें से सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी। अर्जुन ने सुभद्रा को जब पहली बार देखा था तभी उसे दिल दे बैठे थे। पढ़े अर्जुन और सुभद्रा की अनोखी प्रेम कहानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन द्वारका आए। अर्जुन की मां कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी, इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच घनिष्ठता थी। अर्जुन जब द्वारका पहुँचे तो उनकी नजर कृष्ण की बहन सुभद्रा पर पड़ी। सुभद्रा को पहली बार देखते ही उन्हें प्रेम हो गया। वे सुभद्रा की सुंदरता से मोहित हो गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन की नजर को पकड़ लिया। उन्हें लग गया कि अर्जुन सुभद्रा को दिल दे बैठे हैं। मौका देखकर उन्होंने अर्जुन से सुभद्रा का विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। एकाएक श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन सकपका गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण अपनी बहन से विवाह के लिए उन्हें कहेंगे। हालांकि अर्जुन मन ही मन सुभद्रा को चाहने लगे थे, इसलिए उन्होंने विवाह के लिए मना नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा कि उसका सुभद्रा से विवाह करना आसान नहीं है। उनके भाई बलराम इस विवाह के लिए कभी नहीं मानेंगे। वे सुभद्रा का विवाह स्वयंवर के जरिए यदुवंशी में ही करवाएंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम्हें सुभद्रा से विवाह करना है तो उसका अपहरण करना होगा। कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। दरअसल बलराम ने सुभद्रा का स्वयंवर कराने की योजना बना रखी थी। वे उसका विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे, मगर श्री कृष्ण की नजर में दुर्योधन अधर्मी था, इसलिए वह स्वयंवर नहीं होने देना चाहते थे। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा कि सुभद्रा अक्सर रैवदर पर्वत पर जाती है। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर तुम्हें सुभद्रा से विवाह करना है तो रैवदर पर्वत से उसे भगा कर ले जाओ और उसे अपना बना लो। श्री कृष्ण के कहे अनुसार अर्जुन रैवदर पर्वत पर गया और सुभद्रा का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुभद्रा आए और प्रेम का इजहार करके उसे अपने रथ पर बैठा लिया, फिर अर्जुन उसे लेकर वहां से निकल पड़ा। बलराम को जब ये बात पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया। बलराम के सैनिकों ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के बाद उन्होंने गंधर्व विवाह किया और फिर अर्जुन सुभद्रा को अपने नगर ले गया। अर्जुन की पहली पत्नी द्रौपदी ने भी सुभद्रा को अपना लिया। जब अर्जुन स्व लगाए गए तीर्थ यात्रा के बीच में थे तो उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी आम पत्नी द्रौपदी के साथ निजी समय के संबंध में समझौते की शर्तों को तोड़ने के लिए द्वारका शहर पहुंचने और कृष्ण से मिलने के बाद उन्होंने रैवत पर्वत पर आयोजित एक उत्सव में भाग लिया। वहां अर्जुन ने सुभद्रा को देखा और उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए और उससे शादी करने की कामना की। कृष्ण ने खुलासा किया कि वह अर्जुन के मामा वसुदेव की संतान और अर्जुन की भी बहन है। कृष्ण ने कहा कि वह सुभद्रा के स्वयंवर में उनके निर्णय की भविष्यवाणी नहीं कर सके, क्योंकि सुभद्रा अर्जुन की बहन थी और कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करने की सलाह दी। जब अर्जुन ने युधिष्ठिर को अनुमति के लिए एक पत्र भेजा तो वह एक रथ को पहाड़ियों पर ले गया और मुस्कुराती हुई सुभद्रा को अपने साथ ले गया। सुभद्रा के रक्षकों द्वारा उन्हें रोकने के असफल प्रयास के बाद यादव, वृष्णि और अंधका ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। कृष्ण द्वारा उन्हें दिलासा देने के बाद वे सहमत हो गए और इस प्रकार अर्जुन ने सुभद्रा से वैदिक रीति रिवाजों से विवाह किया। सुभद्रा महाभारत के प्रमुख नायक भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन थी। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। कई हिंदू सुभद्रा को देवी योग माया का पुनर्जन्म मानते हैं, जिन्होंने कृष्ण के जीवन को दुष्ट कंस से बचाने के लिए जन्म लिया था। भागवत पुराण में बलराम द्वारा दुर्योधन को सुभद्रा के दूल्हे के रूप में उसकी सहमति के बिना चुनने और अर्जुन की भावनाओं के प्रति उसके पारस्परिक संबंध के बारे में बताया गया है। ये जानकर कि सुभद्रा के भाग जाने की खबर मिलने के बाद बलराम अर्जुन के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, कृष्ण ने फैसला किया कि सुभद्रा अर्जुन की सारथी होगी।